राष्ट्र संविधान का है तू ही शिल्पकार, तूने ही सिखाया है समानता का सार। अपनी कलम से की है देश रचना, एक एक शब्द तेरा भीम गर्जना। साहिब मेरे भीमराव, साहिब मेरे भीमराव, साहिब मेरे भीमराव, साहिब मेरे भीमराव, साहिब मेरे भीमराव। जय हिंद। तो आज की वीडियो में हम पॉलिटी का जो सेकंड पार्ट का जो टॉपिक है एनआरआई, एनआरसी, एनआरई और ओसीआई, पीआईओ, ये सब चीजें हम देखेंगे। इसके पहले वीडियो में हमने भाग 2 लमसम खत्म ही कर दिया था, इस वीडियो में टोटली खत्म हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। पहले बहुत छोटा टॉपिक होता है। देखिए हम इस टॉपिक में एनआरआई, पीआईओ, ओसीआई, इन तीनों चीजों को जानेंगे और कुछ नहीं इसमें। पहले एनआरआई स्टडी करते हैं। एनआरआई, नॉन रेसिडेंशियल इंडिया, क्या मतलब इसका? यानी कि जो नागरिक तो भारत का है लेकिन रहता दूसरे देश में है। जैसे कि मान चलिए हम रहते भारत में, मतलब भारत की नागरिकता है हमारे पास, हम दूसरे देश में जाते हैं, दूसरे देश में गए, हम वहां बढ़िया व्यापार कर रहे हैं, बढ़िया खूब पैसा उसे ले रहे हैं, वहां से पैसा कमा रहे हैं। एनआरआई बहुत बढ़िया होते हैं, बहुत एक भारत के लिए एक देवता है एक तरीके के, क्योंकि वो दूसरे देश का खाते हैं, दूसरे देश की हवा लेते हैं, दूसरे देश के नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड सब वो दूसरे देश का लेते हैं, माल भारत को देते हैं। तो बहुत बढ़िया होते हैं एनआरआई, नॉन रेसिडेंशियल इंडिया। अब मान चलिए फिलहाल पीआईओ पहले देखते हैं। पीआईओ, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन क्या होता है? अब मान चलिए हम दूसरे देश गए, खूब बड़े अरबपति बन गए। अब भारत हमें पीआईओ लिख कर देगा, हमारे जो कार्ड होगा उस पर लिखा होगा पीआईओ, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। इसके तहत क्या होता है? देखिए पहले क्या होता था, भारत का अगर कोई नागरिक है ताजमहल घूमने जाता है तो उसको 500 रुपये पड़ेगा। विदेश का कोई नागरिक है भारत घूमने आता है, ताजमहल घूमने जाता है, उसको पड़ेगा 5000 रुपये। तो इस चीज से बहुत दिक्कत आने लगी। क्यों दिक्कत आने लगी? अब मान के चलिए एनआरआई ही है, दूसरे देश जाता है, काम करता है, वहां की नागरिकता ले लेता है, वहां की नागरिकता ले लेता है। अब वो भारत आता है, अब वो सोचेगा कि मैंने भले दूसरे देश की नागरिकता ले ली है लेकिन फिर भी, और उसी बिलीनियर अब वो दूसरे देश से यहाँ आया, भारत आया, उसने देखा भाई कितना मस्त भारत है, हम भले दूसरे देश चले गए थे लेकिन फिर भी अभी तक भारत ने वो याद रखा है, अभी भी हम कोई हमारा नहीं होता है, सबकी तरह हम भी रहते हैं। देखिए जब बिलीनियर आपसे इम्प्रेस हो गए तो देश में पैसा लगाएंगे, देश ग्रो करेगा, मनी आएगा। तो पीआईओ समझ में आ गया। ओसीआई क्या होता है? ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। अब इसको एनआरआई से लिंक कनेक्ट करते हैं। देखिए हम दूसरे देश गए, खूब बढ़िया पैसा कमाने लगे, अब हमने पैसा कमाया, अब दूसरा देश वाला कह रहा है, मतलब अमेरिका गए, अमेरिका वाला कह रहा है हम यहाँ पैसा भेजे, अमेरिका वाली दिक्कत होने लगी। तो अमेरिका ने कहा तुम यहाँ की नागरिकता ले लो, अगर अभी तुम 5 लाख कमा रहे हो हम तुमको 20 लाख देंगे। भाई हम बहुत खुश हो गए, हाँ कहने लगा एकदम ठीक। तो हमने वहां की नागरिकता ले ली। अब भारत को घाटा होने लगा कि भारत के पास कोई पैसे नहीं आ रहा, तो भारत ने फिर लगाया ओसीआई, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया लगाया। इसके तहत क्या होगा, अगर हम दूसरे देश जाते हैं, खूब बढ़िया पैसा कमाने लगे, एक अरबपति बिलियनियर बन गए। एक सुंदर पिचाई का एग्जांपल लेते हैं। सुंदर पिचाई भारत के नागरिक थे, दूसरे देश से पैसा कमाने लगे, हो गए एनआरआई, भारत को पैसा भेज रहे, वहां की नागरिकता ले ली, यहाँ की नागरिकता। अब देखिए वहां की नागरिकता ले ली तो करोड़पति आदमी बन गए। अब भारत को उनसे माल लेना है तो
भारत ने ओसीआई लगाया, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी कि पहले अगर वो बिलियनियर ट्रिलियनियर है और भारत के नागरिक थे, अब उन्होंने विदेशी नागरिकता ले ली है, तो अगर वो बिलियनियर ट्रिलियनियर फिर एक अरबपति करोड़पति है, तो उनसे भारत की नागरिकता नहीं ली जाएगी, भले उन्होंने दूसरे देश की नागरिकता ले ली हो। पीआईओ जो है ये 2015 में चालू हुआ था, 2015 में है, और ओसीआई 2005 चालू हुआ था। इसे पीआईओ को ओसीआई में ही डाल दिया गया था, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया में ही डाल दिया गया था। इतना समझ में आया? कोई दिक्कत? ठीक है, फिर से इसे बैक करते। देखिए एनआरआई क्या होता है? नॉन रेसिडेंशियल इंडिया। हम सुंदर कुछ चाहिए, हम भारत के नागरिक हैं, हम दूसरे देश गए, पैसा से कमाने लगे, हो गए, और भारत को पैसा भेज रहे, हो गए एनआरआई। अब एनआरआई हो गए, और जब एनआरआई हो गए, हम पैसा जो भेज रहे हैं फोन पे, इनसे तो नोटंकी होगा नहीं, उसके लिए भारत ने एक अलग बैंक बनाई है। भारत ने बनाया है एन नॉन रेसिडेंशियल ओरिजिनल। क्या मतलब इसका? नॉन रेसिडेंशियल ओरिजिनल, यानी कि हम अगर हम अमेरिका से भारत पैसा भेज सकते हैं, और भारत वाले आए हम यहाँ भी पैसा भेज सकता है। अब एक चीज बताइए, हमारे पास पैसा नहीं है, हम अपने घर से मंगा रहे हैं, तो भारत को नुकसान हो रहा है, भारत का पैसा है। तो फिर भारत ने इस पे चार्ज लगाना शुरू किया कि कैसो एनआरओ का यूज खत्म हो, एनआरओ का यूज खत्म हो। बंद कर नहीं सकता, बना से दूसरे देश गया, उसको जरूरत ही पड़ जाए, अब एनआरओ नहीं होगा, मतलब एकदम ही इमरजेंसी पड़ जाए, एनआरओ नहीं होगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। अब फिर सरकार ने क्या किया? एनआरआई लाई, सॉरी नॉन रेसिडेंशियल ओरिजिन है, यहाँ है नॉन रेसिडेंशियल एक्सटर्नल साफ है, बाहरी। अब एनआरओ में जब चार्ज होने लगा, तो फिर जो एनआरआई और भारत के जो उनके घर परिवार के लोग थे, उनको दिक्कत होने लगी। तो भारत जब एनआरआई लाई नॉन रेसिडेंशियल एक्सटर्नल, तो उसमें क्या होता था? भारत से पैसा नहीं भेज सकते, पर विदेश से पैसा आ सकता है, इसमें कोई चार्ज नहीं लगेगा, क्योंकि इसमें तो भारत का फायदा ही हो रहा है। तो ये दो बैंकें होती हैं। अब हम दूसरे देश गए, बढ़िया, ठीक है, करोड़पति आदमी बन के, भारत ने हमको पीआईओ दे दिया, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, हम भारत में आए, बढ़िया, हम कहीं भी जाए घूमने फिरने, भारत में कोई घूमने फिरने जाए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जैसा बर्ताव भारतीय के साथ होता है, वैसा ही बर्ताव हमारे साथ भी होगा। जैसा बर्ताव भारतीयों के साथ होता है, वैसा बर्ताव ही हमारे साथ होगा, लेकिन नागरिकता नहीं मिलेगी। जैसे अगर हम पीआईओ नहीं है, मान लीजिए, तो हम अगर भारत आए घूमने या फिर किसी दूसरे देश गए, तो हमको प्रत्येक 6-7 महीने के बाद खबर देनी पड़ती है, 1-2 महीने के बाद, कि हाँ हम अभी यहाँ पर हैं, देख लो आपके, तो देखिए कोई आपने कोई घोटाला तो नहीं कर रहा, कोई नौटंकी। और अगर आप पीआईओ है, बढ़िया खूब घूमे फिरिए, खूब भ्रमण, आर्टिकल 1918 सब लागू, सॉरी नहीं लागू होगा, फंडामेंटल राइट्स आपको नहीं दिए जाएंगे, लेकिन अनइक्वालिटी नहीं होगी। अगर आपके ऊपर कोई जुल्म कर रहा है, आप कोर्ट जाइए, कोई दिक्कत की बात नहीं, पर नागरिकता नहीं मिलेगी। लेकिन ओसीआई में क्या था? आप देखिए, दूसरे देश गए, वहां की नागरिकता ले ली, पीआईओ करोड़पति आदमी बन गए, तो एज ए सम्मान के लिए पीआईओ बनाया गया, जिससे वो भले विदेश की नागरिकता विदेश चले गए हों, उन्हें भारत में भी सेम वैसा सम्मान मिले, भले उन्होंने विदेशी नागरिकता ले ली हो। लेकिन ओसीआई में क्या था? एक और बुलाया गया ओसीआई, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। इसमें अगर आपने विदेश की नागरिकता ले ली और अगर आप करोड़पति आदमी है, तो आपको भारत में नागरिकता रहेगी। आप भारत में आएंगे, फंडामेंटल राइट भी है आपके पास, नागरिकता भी। जब नागरिकता है तो पूरा संविधान आपके साथ है। तो ये 3 चीजें थी, बस खत्म। एनआरआई, एनआरओ, इसके 2 बैंक है, पीआईओ, ओसीआई, खत्म। अब कल के टॉपिक में हम भाग 3 देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।